रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती है। कितने चेहरे एक पुराने एल्बम में मर जाते हैं। झारखंड की सियासी एल्बम में कल सुबह से ही एक तस्वीर तैर रही है। तस्वीर में झारखंड की सत्ता पाने की अनवरत कोशिश में लगे झारखंड बीजेपी के पोस्टर बॉय बाबूलाल मरांडी हैं और साथ ही है एक शख्स भी, वो शख्स जिसका दिल किशोर कुमार के मिड 80s के गाने सुनकर रुई के फाहे में तब्दील हो जाता था। लंबे बालों का शौकीन ये वो शख्स तब भी था जब वह विधायक और मंत्री था, और आज भी है जब वो 6.5 बरस बाद जमानत पर जेल से रिहा होकर बाहर लौटा है। बाबूलाल मरांडी के साथ तस्वीर में ये वो शख्स है जो कुख्यात डकैत के सहयोगी की अभद्रता से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। ये वो शख्स है जिसकी पहली पत्नी स्टोव में खाना पकाते वक्त हादसे की शिकार हुई और जलने से जिसकी मौत हो गई थी, और जिसके बाद तो इस शख्स की दुनिया ही अचानक से बदल गई। बाबूलाल मरांडी के साथ इस तस्वीर में यह वही धूसर माटी का दबंग नेता है जिसके कामयाबी की कहानियों में सिटिंग मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराने की शानदार कहानी भी शामिल है। एक शख्स जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ दिख रहा है, यह वो है जिसे मात्र चुनिंदा लोग गोपाल सिंह पातर और पूरा झारखंड दबंग राजा पीटर के नाम से जानता है। इस तस्वीर में इकलौते यही वे दो लोग हैं जिन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बहुचर्चित चुनावी जंगों में मात देने का खिताब हासिल है। बाबूलाल मरांडी वो जिन्होंने शिबू सोरेन को पहली बार झामुमो के गढ़ कहे जाने वाले दुमका लोकसभा में मात दी, और राजा पीटर वो जिन्होंने तमाड़ में शिबू सोरेन को हराकर उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने पर ही पानी फेर दिया। राजा पीटर जेल से 6.5 बरस बाद परसों जमानत पर बाहर आए। अभी राजा की मुश्किलें कम नहीं हुई है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रायल अभी जारी है। राहत बस इतनी भर है कि लंबे कस्टडी पीरियड और ट्रायल में गवाहों की लंबी सूची को देखते हुए अदालत ने सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। आज सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि मधु कोड़ा की सरकार में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रहा लंबे बालों वाला यह शख्स राजा पीटर आखिर किस राजनीतिक धुरंधर का नाम है? कौन है सिटिंग मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को तमाड़ से हराने वाला यह राजा पीटर, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की कामयाबी की कहानी में वो पड़ाव है जिसे दिशोम गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भूले नहीं भूल पाएंगे। 80s के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का यह जबरा फैन राजा पीटर आखिर है कौन, जिसके ऊपर सुपारी देकर कद्दावर आदिवासी नेता रमेश सिंह मुंडा की हत्या कराने का बड़ा आरोप है, जिस आरोप पर कोर्ट कचहरी में आज भी लंबी चौड़ी अदावतें चलती हैं। यह कहानी भी तो अपने आप में एक रहस्य ही रह जाएगी कि पति राजा पीटर ने कैसे अपनी पहली पत्नी के छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, और इसके बाद राजा की जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ वो थानों, कचहरियों और न्यायालय के अनगिनत फाइलों में आज भी खूनी धब्बों के साथ जज्ब है। राजा पीटर का जन्म झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में हुआ था। पिता खतरा मोहन पातर टाटा स्टील में तब कर्मचारी हुआ करते थे। पिता के नक्शा कदम पर चलते हुए राजा पीटर ने 1979 में टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा दी थी। नतीजे आए तो पता चला कि लड़का आदिवासी और मूलवासी दोनों ही कैटेगरी में रिजल्ट में अव्वल होकर लौटा है। पेट के लिए नौकरी शुरू की तो परिवार आगे बढ़ाने के लिए विवाह भी जरूरी था, इसलिए शादी तय हुई आपराधिक दुनिया का जाना माना नाम बोड़ो खेस की बहन बेला खेस से। कहा जाता है कि राजा पीटर के साले साहब बोड़ो खेस का इलाके में तब दबदबा चलता था। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बोड़ो खेस के घर आने जाने के दौरान ही राजा पीटर के कदम अपराध की दुनिया में दाखिल होने शुरू हो चुके थे। उन्हीं दिनों राजा पीटर के साथ एक बड़ी घटना घटी। कहा जाता है कि तब के कुख्यात डकैत रहे यूनुस के सहयोगी शेखर शर्मा ने राजा पीटर की पत्नी बेला खेस से अभद्रता कर दी थी, जिसके बाद तो हथियार के दम पर राजा पीटर ने यह पूरा मामला खुद अदालत पहुंचने से पहले ही सलटा दिया। कुख्यात डकैत यूनुस सहित तब के आपराधिक दुनिया के बड़े आकाओं को राजा पीटर का धाक तक समझ आ चुका था। राजा पीटर के इलाके में जब दबंगई बढ़ी तब पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन एसपी रहे डॉक्टर अजय कुमार, जो बहुत बरस बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ने एक कर छुटभैयन अपराधियों को तलब करना शुरू किया। इसी बाबत तत्कालीन एसपी ने राजा पीटर को भी दफ्तर बुलवाया।
और सामने से पूछ दिया कि तुम कौन हो बे, तो सामने से फर्राटेदार अंग्रेजी में जवाब आया, आई एम राजा पीटर। कहते हैं राजा पीटर की फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर तब सामने बैठे एसपी डॉक्टर अजय कुमार को यकीन नहीं हुआ कि फर्राटेदार अंग्रेजी में एसपी को अपना परिचय बताने वाला यह नौजवान अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि तब हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले सिद्धगोड़ा थाने में राजा पीटर के नाम पर दर्ज हो चुके थे। 10-12 सालों तक वह जेल में भी रहा, पर साक्ष्य के अभाव में हर बार बरी होता चला गया। राजा पीटर तब तक अपराध की दुनिया में बड़ी हस्ती था। नाम ऐसा कि राजा पीटर के नाम से आसपास के इलाके में धाक जम चुका था और इसी धाक को धार देने के लिए जरूरी था साहेब राजा पीटर की पॉलिटिकल एंट्री। बात सन 2000 की है। राजा पीटर ने जमानत लेकर तमाड़ से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने के लिए राजा पीटर खूंटी अनुमंडल कार्यालय भी पहुंचा, लेकिन समय समाप्त होने के कारण पर्चा न भर सका। साल 2000 में विधायकी लड़ने का पहला मौका तो राजा पीटर के हाथ से जा ही चुका था, इसलिए अब नजर साल 2005 के विधानसभा चुनाव पर अटकी थी। जगह वही था, तमाड़, जहां से विधायक बनने का सपना साहेब राजा पीटर ने पहले ही देख रखा था। पर यह सपना भी तब चकनाचूर हो गया जब तमाड़ सीट पर साल 2005 में रमेश सिंह मुंडा के हाथों ही निर्दलीय प्रत्याशी रहे राजा पीटर को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2005 में रमेश सिंह मुंडा के हाथों हार के बाद तो राजा पीटर का पेशेंस जवाब देने लगा था। लगातार पिछले 2 बार से राजा पीटर के हार का इकलौता कारण बन बैठे थे कद्दावर आदिवासी नेता व तमाड़ से तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा। आज से ठीक 16 साल पहले की बात है। तारीख थी 9 जुलाई, साल था 2008। तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा बुंडू के एसएस हाई स्कूल के एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। कार्यक्रम शुरू हुआ तो तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मंच पर पहुंचे। सबसे पहले रमेश सिंह मुंडा के हाथों छात्रों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। इसके बाद रमेश सिंह मुंडा ने मंच से भाषण देना शुरू किया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर इस बीच कुंदन पाहन दस्ते के कई हथियारबंद नक्सली एकाएक स्कूल परिसर के अंदर दाखिल हुए और दंदनाती गोलियों की आवाज के साथ पूरा इलाका चंद सेकंड में थर्रा उठा। उस रोज बुंडू का एसएस हाई स्कूल मानो नक्सलियों का फायरिंग रेंज बन गया था। नक्सलियों के बंदूक से निकली हर गोली आग के गोले की तरह रमेश सिंह मुंडा की तरफ झोंकी जा रही थी। स्कूल का हरे घास वाला मैदान खून से लथपथ हो चुका था। धुआं छठा तो जेडीयू से विधायक रमेश सिंह मुंडा, उनके 2 सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर जमीन पर लथपथ होकर अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण गिन रहे थे। कुंदन पाहन दस्ते के हथियारबंद नक्सलियों ने उस रोज रमेश सिंह मुंडा सहित 3 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया था। एक कद्दावर आदिवासी नेता रमेश सिंह मुंडा की हत्या से पूरा झारखंड कांप उठा था। मुंडा की हत्या के बाद खाली हुई तमाड़ सीट पर अब उपचुनाव का वक्त आ गया था। साल 2009 में मधु कोड़ा की सरकार गिरी, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, पर तब तक वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसलिए जरूरी था कि वे जल्द से जल्द किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। तमाड़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए किसी तरह शिबू सोरेन तैयार तो हुए और उसी तमाड़ सीट पर बतौर प्रतिद्वंदी चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन के सामने खड़ा था वही राजा पीटर, जो अपने रास्ते में पड़े हर रोड़े को बंदूक की नोक पर खत्म करने के लिए हर तरफ मशहूर था। चुनाव संपन्न हुआ तो राजा पीटर विजयी हुआ। एक सीटिंग सीएम को हराकर राजा पीटर ने अपने जीवन की पहली राजनीतिक लड़ाई में जबरदस्त जीत हासिल कर ली थी। इस जीत के जश्न में 4 चांद तब और लग गया जब पहली बार तमाड़ से विधायक निर्वाचित होने के बाद राजा पीटर को सरकार में मंत्री पद के दायित्व से नवाजा गया। मंत्री का पद तो सीटिंग सीएम को हराने का वो तोहफा था जो भाजपा ने बदले में राजा पीटर को दिया था। कितना अजीब है ना, एक राजा अपने आप में विधायक भी था और मंत्री भी। पर कहां किसे मालूम था कि राजा पीटर की राजशाही आने वाले कुछ एक सालों में ही तबाह हो जाएगी। उसके बनाए साम्राज्य की नींव में दरारें पैदा हो जाएंगी। कलई से दीवार को कितनी भी पोत दी जाए, दीवार का पुरानापन नहीं मिटता। ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों की लागत से बनी चारकोल की लंबी चौड़ी सड़कों की बजरी भी बरसात के आते ही बह जाती है। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच जो आगे बढ़नी शुरू हुई,
राजा पीटर के राजनीतिक जीवन में फुल स्टॉप भी लगना शुरू हो गया। एनआईए ने हत्याकांड की जांच शुरू की। साल 2015 में रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने राममोहन नाम के एक नक्सली को गिरफ्तार किया। सनद रहे कि राममोहन वही नक्सली है जो कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन का दाहिना हाथ हुआ करता था। राममोहन ने मुंडा हत्याकांड में जांच एजेंसी के सामने एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू किए। राममोहन ने स्वीकार किया कि रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में नामी नक्सली कुंदन पाहन का हाथ था। नक्सली राममोहन की गिरफ्तारी की घटना साल 2015 की है। इसके ठीक 2 साल बाद 14 मई 2017 को कुंदन पाहन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। रमेश सिंह मुंडा की हत्या, बुंडू डीएसपी प्रमोद कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या, आईसीआईसीआई बैंक के 5.5 करोड़ रुपए और 1 किलो सोने की लूट के अलावा सांसद सुनील महतो की हत्या, पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या समेत कई मामलों में मुख्य आरोपी शामिल कुंदन पाहन ने फिर जो जांच एजेंसी के समक्ष खुलासे किए, उससे राजा पीटर की राजनीतिक जीवन का अंत समझा गया। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के कुल 9 बरस बाद पुलिस ने खुलासा किया कि राजा पीटर ने राजनीतिक प्रतिद्वंदता में मुंडा की हत्या कराने के लिए कुंदन पाहन को 5 करोड़ की सुपारी दी थी। कुंदन पाहन ने यह स्वीकार किया था कि रमेश सिंह मुंडा के हत्याकांड से पहले ही उसे 3 करोड़ के एडवांस चुकाए गए थे और अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद चुकाए जाने की बात पर सहमति बनी थी। इसी खुलासे के साथ 10 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने राजा पीटर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अदालत में गवाहों के आने और अपने बयान दर्ज कराने का लंबा दौर चलता रहा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ झारखंड हाई कोर्ट में 2 बार राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज होती गई। जेल के अंदर से राजा पीटर चुनाव भी लड़ते रहे और हारते भी रहे, पर इस बार लंबी कस्टडी पीरियड और ट्रायल में गवाहों की लंबी सूची को देखते हुए अदालत ने राजा पीटर को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। जमानत पर रिहा होने के बाद राजा पीटर अपनी बेटी और पत्नी संग रात के 9 बजे देवड़ी मंदिर पहुंच माता की पूजा अर्चना की। अपने हमउम्र तमाम नेताओं से राजा जेल से जमानत पर रिहा होकर इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं। यूं ही राजा की बाबूलाल से एक मुलाकात की एक तस्वीर भी बाहर आई है। एक तस्वीर में मुस्कुराते हुए 2 पुराने लोग, अजीज लोग, कैद और आजाद इसी तस्वीर के 2 पहलू हैं। जिस तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट कर बस इतना ही लिखा जा सकता है कि रंग, खुशबू और मौसम का बहाना हो गया। रंग, खुशबू और मौसम का बहाना हो गया, अपनी ही तस्वीर में चेहरा पुराना हो गया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।